नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान के सागर चैनल में। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसे सुनने मात्र से जीवन की सारी गरीबी दूर हो जाती। यह कथा पितृपक्ष से जुड़ी है, जो हमारे पूर्वजों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करती है। दोस्तों, पितृपक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने जो यह कथा सुनाई थी, वह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने का भी मार्ग प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, चलिए इस पावन कथा को सुनकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष एक विशेष काल है जो श्रद्धा, कर्मों और पितरों को समर्पित होता है। यह भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही विशेष स्थान है, क्योंकि इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण देते हैं और उन्हें प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद हमें जीवन में हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, अब आइए उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे माधव, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसे मनुष्य के जीवन से गरीबी और दुख दूर हो सके और उसे सुख समृद्धि प्राप्त हो सके? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पितृपक्ष की महिमा बताते हुए यह कथा सुनाई। दोस्तों, कृष्ण ने कहा कि एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उस गरीबी इतनी अधिक थी कि वह अपने परिवार का पेट भरने तक में असमर्थ था। दोस्तों, एक दिन वह ब्राह्मण एक ऋषि के पास पहुंचा और अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहा। ऋषि ने उस पितृपक्ष में अपने पितरों से विधि पूर्वक श्रद्धा और तर्पण करने का उपाय बताया। दोस्तों, ब्राह्मण ने ऋषि की सलाह मानकर पितृपक्ष में पूरी विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया। उसके इस कर्म से उसे पितृ प्रसन्न हो गए। दोस्तों, उस ब्राह्मण के पितरों ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ ही समय में उस ब्राह्मण के जीवन में समृद्धि आने लगी। दोस्तों, इसी प्रकार उसकी गरीबी दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों का सम्मान करते हुए तर्पण करता है, उसे गरीबी और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उसे धन धान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, उनका कारण कई बार हमारे पितरों की कृपा का अभाव होता है। दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से हमें यह बताया। दोस्तों, यदि हम अपने पूर्वजों के सम्मान करेंगे और उन्हें प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो हमारे जीवन सुख समृद्धि और संपन्न हो सकता है। पितरों का आशीर्वाद जीवन में हर प्रकार समृद्धि और शांति लाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब हम तर्पण करते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और दोस्तों, वे हमें आशीर्वाद देते हैं कि श्राद्ध कर्म करते समय विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है और पितरों के लिए भोजन, जल और अर्पित किया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध भाव से यह कर्म करता है, उसके पितृ प्रसन्न होकर उसे सुख, शांति और धन समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस कथा में हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन में गरीबी और कष्ट दूर करने के लिए
केवल धन कमाने के प्रयास ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उपाय भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग खोलता है। इसलिए पितृपक्ष में हम सभी को अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए और दोस्तों उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह भी कहा कि जो व्यक्ति पितरों का तर्पण करता है उसे संतानों की प्राप्ति होती है और उसका वंश पनपता है। इसका अर्थ यह है कि पितृपक्ष का तर्पण न केवल हमारे जीवन में बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही गरीब और दुखों का नाश हो सकता है। दोस्तों, यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे पितरों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सके। अंत में हम सभी को अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।